जब सब खराब हो जाता है तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। डिप्रेशन के शिकार अगर आप हो गए अपने रिलेशनशिप की वजह से, रिश्तों की वजह से, अगर आपका डिप्रेशन बढ़ रहा है, अगर आपके रिश्तों में संबंध खराब हो रहे हैं और उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, तो ये बहुत स्वाभाविक है और ऐसा होता है। आज उसके कुछ लक्षणों के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका जीवन तब अच्छा होगा, आपका डिप्रेशन तब समाप्त होगा जब आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका संबंध अच्छा होगा। डिप्रेशन के 7 प्रकार होते हैं और 7 प्रकार आज मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ये जरूर जानिएगा, फिर आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। रिलेशनशिप का उपाय, सोल्यूशन तब काम करता है जब आप उसके सारे के सारे प्रकार जानते हो। जब तुम ठीक होगे तो उपाय भी काम करेगा। डिप्रेशन और एंजाइटी का 7 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है ग्लानि बोध। ग्लानि बोध का मतलब यह है कि तुम हर बात को अपने ऊपर लेते हो और अपनी गलती मानकर ग्लानि करते हो, जबकि गलतियां जब हो इंसान से तो इंसान को उसको सुधारने की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि ग्लानि बोध रखना चाहिए। इंसान को यह विचार करना चाहिए कि जो गलती हुई है वो दोबारा कैसे ना हो, उससे सीख कैसे लिया जाए। एक बच्चा मान लीजिए 100 नंबर के लिए प्रयास कर रहा था और 70 उसने नंबर पाए, उसे ग्लानि हो रही कि मैं 100 क्यों नहीं पाया, तो उसको ये सोचना चाहिए कि अब 70 में 30 ही जोड़ने हैं, मात्र 30 की तैयारी और करनी है, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ग्लानि बोध के बजाय अगर आप उस पर काम करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन 99.9% लोग ग्लानि बोध करते हैं, ग्लानि रखते हैं, मेरी वजह से ऐसा हो गया, हाय मैं बहुत बुरी मैं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं खराब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और इस कारण से आप अपना डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ा लेते हैं। आपकी दिनचर्या खराब हो जाती है, आपका दिन रात सोना उठना बैठना खाना पीना खराब हो जाता है। रिश्ते जब खराब हो, संबंध जब खराब हो, रिलेशनशिप जब खराब हो, जब अपना कोई छोड़कर चला जाए तो बहुत सारी चीजों में गड़बड़ होता है। दूसरा इसका बड़ा कारण है हीन भावना, जिसको आप इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। ये अपने आप में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम का नाम है। जब आप अपने को दूसरे से छोटा या कमजोर मान लेते हो, आप ये मानते हो कि आपकी सौत, आपकी जो जो तुम्हारे रिलेशनशिप को छीन कर ले गई है या ले गया है, जो तुमसे तुम्हारे रिश्ते को छीन ले गया, जो तुमसे तुम्हारे संबंधों को खराब कर ले गया, इसका मतलब वो ज्यादा ताकतवर समझते हो उसको। तुम उसको ये समझते हो क्या कि उसके 2 हाथ पैर की जगह 4 हाथ पैर हैं, उसको अंग प्रत्यंग जितने तुम्हारे उससे उसको ज्यादा अंग प्रत्यंग हैं क्या, उसके पास ऐसी क्या स्पेशल चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम अपने को कम आंकलन करके उसको ज्यादा आंकलन करके उसको जिता देते हो और खराब कर देते हो। ये दूसरा बड़ा कारण है। आज 7 जन्मों के साथ के लिए, 7 जन्मों का रिश्ता बनाने के लिए, 7 फेरे दिलवाने के लिए आपको 7 कारण बता रहा हूं। मैंने 2 बताए हैं। आपका रिश्ता खराब है, संबंध खराब है, रिश्ते आपके टिकते नहीं, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपकी लव लाइफ ठीक नहीं है, तो आज का दिन ये आपका है। बहुत ध्यान समझिएगा। तीसरे नंबर पर आता है अस्वीकृति का भाव, जिसको आप रिजेक्शन ट्रॉमा बोलते हो। ये रिजेक्शन भी अपने आप में बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है। प्रेम में ठुकराया जाना, परिवार से अनादर पाना, समाज में इज्जत नहीं पाना, सबके बीच में नाम खराब हो जाना, ये सब तुम्हारी मान्यता है। इस मान्यता ने तुमको बहुत बार बीमार किया है। तुम अपने आप को जब बेकार समझते हो तो सब खराब कर बैठते हो। मोरे सजना बड़े है खराब है, सुकाबे मुइया डाबो ना। तुम अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को बचाना चाहते हो तो ये 7 प्रकार की एंजाइटियां, ये 7 प्रकार के डिप्रेशन, ये 7 प्रकार की आदतों को तौबा कीजिए। 7 ये वो प्रकार हैं, वो बीमारियां हैं, वो तकलीफें हैं जो रिश्तों को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देते हैं। इससे आपके रिश्ते, संबंध, विवाह, परिवार सब खराब हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है तुलना की बीमारी, जिसको आप कंपैरिजन डिसऑर्डर कह सकते हो। इसमें मनुष्य बहुत कंपेयरिंग करने लगता है, कंपैरिजंस करने लगता है।
दूसरों की सफलता, दूसरों की सुंदरता, दूसरों के पैसे, दूसरों के रिश्ते, दूसरों के बॉयफ्रेंड्स, दूसरों के हस्बैंड्स, उनसे तुलना कर कर आप जब अपने रिश्ते को दागदार करते हो, उसको शर्मसार करते हो, उसको सुनाते हो, उसको दिखाते हो, उसको शो ऑफ करते हो, उसको परेशान करते हो, तो आपका रिश्ता खराब हो जाता है। कभी भी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपैरिजन इट्स अ नॉट एक्चुअल हैबिट्स ऑफ द वर्ड। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जहर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में अगड़म बगड़म उल्टी सीधी चीजें दिखा करके आपको और बर्बाद कर देते हैं। रिश्ते में ऐसा तो होना ही चाहिए, संबंध में ये तो मिलना ही चाहिए, ऐसा कौन नहीं करता आजकल, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। जब जब तुम कंपेयर करोगे तब तब तुम विश्वास मानोगे तुम्हारा सब कुछ तुम बर्बाद कर बैठोगे। 5वें नंबर पर आता है भावनात्मक उपेक्षा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल निग्लेक्शन या इमोशनल निग्लेक्ट। ये क्या है? मैं आज तुम्हें 7 जन्मों के साथ के लिए, 7 फेरों के लिए, 7 समुद्र पार भी तुम्हारा रिश्ता हो उसको बचाने के लिए 7 आदतें बता रहा हूं जो तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। इससे डिप्रेशन आता है, इससे एंजाइटी आता है और इससे सब खराब हो जाता है। 5वें नंबर पर भावनात्मक उपेक्षा आता है। इसको अंग्रेजी में इमोशनल निग्लेक्ट करना बोलते हैं। जब तुम्हें कोई व्यक्ति निग्लेक्ट करता है, मान लो कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, कोई तुमसे रिलेशन में बहुत अच्छा तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, तो तुम अपनी तरीके से सोचने लगते हो ऐसा ही होगा। जब बचपन या जीवन में किसी ने आपको सुना नहीं, समझा नहीं, सहारा नहीं दिया, तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया, तो तुम्हारी आदत बन जाती है ऐसी कि तुम समझते हो निग्लेक्ट करना हमारी किस्मत है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। एक आपको बताऊं, ये खालीपन, ये अकेलापन आपको निग्लेक्ट करने की वजह से ही तुम्हें दिखाई पड़ता, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। निग्लेक्ट कोई करता नहीं, तुम सोचते हो, तुम विचार करते हो, तुम ऐसा मान लेते हो। निग्लेक्ट कोई कर ही नहीं सकता तुमको। तुम अपने आप में कोहिनूर हीरा हो, तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो, तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए निग्लेक्ट तो कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, डिप्रेशन, एंजाइटी से बचने के लिए, रिलेशनशिप में जो ट्रामा आते हैं, 7 जन्मों का साथ पाने के लिए, 7 समुद्र पार रिश्ता मजबूत करने के लिए भी, और 7 फेरों के लिए नंबर 6 पर पहुंच चुका हूं मैं। 6 नंबर पर है भविष्य का भय, फेयर ऑफ फ्यूचर। ये फेयर ऑफ फ्यूचर क्या है? इसमें आप अपने भविष्य को लेकर के बहुत डरे हुए होते हो। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर उसने मुझसे शादी नहीं करी तो, अगर उसने मुझे धोखा दे दिया तो, अगर सब कुछ टूट गया तो, अगर उसने मेरा साथ नहीं दिया तो, देखो फलाने के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो, ये डर शरीर को लगातार अलर्ट भेजता रहता है और इसका ही इम्पैक्ट पड़ता है जिसका नाम एंजाइटी है। और इस कारण से तमाम रिश्ते, तमाम नाते टूट जाते हैं। इस कारण से ही तुम्हारी अपनी चीजें छूट जाती हैं। इस कारण से ही तुम अपनों के नहीं हो पाते। यही एक बड़ा कारण है जिस कारण से तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो जाते हैं। नंबर 7 पर पहुंच चुका हूं मैं। ये 7वें नंबर पर है उद्देश्यहीन जीवन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉस ऑफ मीनिंग। जब आप लॉस ऑफ मीनिंग, जब आपका मीनिंगफुल लाइफ नहीं है, आपके जीने का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, आपका रोज सवेरा होता है, रोज सांझ हो जाती है, रोज तुम सुबह उठते हो, दिन भर वही सब काम धाम करते हो और फिर तुम सो जाते हो, तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कल भी तुम वैसे थे, आज भी वैसे हो, सालों पहले भी तुम ऐसे ही थे, आज भी उसी स्थिति में खड़े हो, तो तुम जरा सोच कर देखो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक पशु में, एक जीव में और एक तुम में अंतर क्या है? क्योंकि आहार निद्रा भय में तुनम चा सामान्य में तो तपस्विर निरानाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्टम और ज्ञाने नहीना पशुबिर समाना। वो क्या कारण क्या है जिससे तुम नहीं रह पाते, जिससे तुम सब बर्बाद कर देते हो और पशुओं जीवन जीने लगते हो, उद्देश्यहीन जीवन जीते हो। इसका क्या मतलब है? जब जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं, धर्म, सेवा, साधना या लक्ष्य या शादी या ब्याह या लव या कोई किसी को बड़ा बनाना या खुद बड़ा बनना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता,
तो आपका मन पूछेगा, आपकी आत्मा तुमसे पूछेगी कि ये क्या हो रहा है और तुम कौन हो। इसका जवाब नहीं मिलना ये भी एक डिप्रेशन है। और उद्देश्यपूर्ण जीवन नहीं होगा तो आज नहीं कल रिश्ता खराब हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का अगर उद्देश्य नहीं है, अगर तुम्हारे जीवन में तुम रिश्तों को कुछ महत्व नहीं दे पा रहे हो, रिश्तों के लिए तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारा वन वे ट्रैफिक है, तुम सदैव लेना चाहते हो, तो तुम निश्चित तौर पर समझना कि तुम टूट जाओगे, तुम्हारा सब बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक बात कहूं, रिश्तों को संभालना एक तकनीक है, रिश्तों को बेहतर बनाए रखना एक काबिलियत है। एक बार इंसान को पैसे नहीं हो चलेगा, एक बार कोई इंसान के पास में कोई ताकत ना हो और चलेगा। एक बात कहूं, ये कैसा रिश्ता है हमारा तुम्हारा, तुम लाइक तक नहीं कर पा रहे हो। एक लाइक करते चलो ताकि तुम्हें महत्वपूर्ण बातें बार बार सुनने को मिले। हम हर रोज एक ऐसी रिसर्च, एक ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाए। आज बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, लाइक करो। अगर ये बात अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक, तुम्हारे लाइक करने से तुमको ही दोबारा ये वीडियो दिखाई पड़ेगा और तुम्हारे जैसे लोगों को ये बात पहुंचेगी। हो सकता किसी का कल्याण हो जाए, किसी का लाइफ, किसी का भाग्य बच जाए और किसी का जीवन बच जाए। तो तुम्हारा छोटा सा प्रयास, एक लाइक करने से किसी का लाइफ बच सकता है। तो तुम्हारे लाइक से किसी का लाइफ बच जाए, मुझे नहीं लगता तुम ऐसे स्वार्थी हो कि एक छोटी से अंगूठे के टच के लिए इतना कंजूसी कर पाओगे। अब मैं तुम्हें वही 7 चीजें बता रहा हूं जिनसे तुम ठीक करके सब चीजें ठीक कर सकते हो। परिवार, घर, अपना प्यार, अपना व्यापार, अपना जीवन, सब कुछ। आत्मस्वीकृति रखो, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को स्वीकार करो। तुम जैसे भी हो, तुम जिस प्रकार के हो, तुम्हारा जैसा भी स्वभाव, नेचर, व्यक्तित्व, रूप, रंग परमात्मा ने जो भी दिया है सब तुम्हारा, तुमको दिया है, उसको वैसे ही रखो। हम सब मिलाकर के सब तरह से तुम्हारा कल्याण करने में लगे हुए, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में लगे। मैं विश्व के सबसे बड़े पद जगत गुरु के पद पर बैठा हूं। जगत गुरु 4 ही होते हैं, 4 जगत गुरु, 4 शंकराचार्य, उनमें से एक हूं मैं। ये पद शिक्षा, ज्ञान, तपस्या, साधना के वशीभूत होकर दिया जाता है। अखाड़े 13 हैं, साधु 1.25 करोड़ हैं, पर जगत गुरु 4 ही हैं, शंकराचार्य 4 ही हैं, उनमें से एक मैं हूं। तो आज इस आसन पर बैठकर मैं तुम्हें कह रहा हूं, इस संदर्भ में, इस विषय में, कि तुम्हारे जीवन की कौन सी बात है जो तुम्हें नहीं प्राप्त हो रही है, कौन सी ऐसी चीज तुमको हासिल नहीं हो रही, ऐसी कौन सी अव्यवस्था है जिसमें तुम परेशान हो। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, परेशानी का एक्चुअली कोई कारण नहीं होता। परेशानी तब परेशानी है जब तुम उस परेशानी को सिर्फ परेशानी समझते हो। व्हाट आई एम सेइंग, बी केयरफुल, बहुत गहरी बात कर रहा हूं। परेशानी तब तुम्हें परेशानी ज्यादा लगती है जब तुम परेशानी को सिर्फ परेशानी समझते हो, और जो व्यक्ति इस परेशानी का समाधान देख करके उस परेशानी को देखता है उसको वो प्रॉब्लम कम लगती है, और जो उसी परेशानी को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि परेशानी नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है मुझे फिर से और निखरने के लिए, तो वो व्यक्ति जीत जाता है। गोस्वामी बिंदुदास जी लिखते हैं इसमें, वो कहते हैं दुख ही, क्या वो कहते हैं, दुख ही मानव की संपत्ति है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, और दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख आया है वो भी जाएगा, दुख आया है वो भी जाएगा। सुख जब जाएगा तो दुख देकर जाएगा, लेकिन जब दुख जाएगा तो सुख देकर जाएगा। तो सुख देकर जाने वाले को, सुख देकर जाने वाले को, ए मानव क्यों झुठलाता है। दुख ही
दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। क्यों घबराते हो दुख से? दुख आएगा तो जाएगा। असली में दुख ही सुख है। जब घर के बहुत सारे अनाज तुम मिट्टी में फेंक कर आते हो तो अपनी संपत्ति फेंक रहे हो तुम, दुख है। लेकिन उसके आगे सुख छुपा है, वो खेत से बहुत सारा अनाज लाएगा। जब सोना गहरी आग में डाला जाता है, गहरी आग मतलब सर्वश्रेष्ठ तापमान पर डाला जाता है, तो सोना जलाया जा रहा है। लेकिन सोने को जलाने वाले ये नहीं जानते कि अब सोना कुंदन बन रहा है, अब वो और महंगा हो रहा है, और कीमती हो रहा है। हाँ, तुमसे गलतियां हुई, तुमसे अपराध हुए, तुम बार बार गिर पड़े और फिर से खड़े होने की ताकत रखते हो, तो सावधान, तुम विजेता हो कल के। ध्यान रखना, क्योंकि अगर गलती, बहुत ध्यान समझना, अब बस कुछ देर में तुम्हें तुम्हारे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर पॉइंट बर्बाद करूंगा। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तुम लाइक करते चलो भाई, तुम्हारे लाइक करने से किसी का जान बच सकता है, तुम्हारे लाइक करने से किसी के प्राण बच सकते हैं, तुम्हारे लाइक करने से किसी का डिप्रेशन समाप्त हो सकता है, तुम्हारे लाइक करने से किसी की एंजाइटी समाप्त हो सकती है, तुम्हारे लाइक करने से किसी का लव लाइफ बच सकता है, तुम्हारे लाइक करने से किसी का परिवार बच सकता है, तुम्हारे लाइक करने से किसी का तलाक बच सकता है, तुम्हारे लाइक करने से किसी का परिवार घर संसार बच सकता है और किसी का सर्वस्व बच सकता है। तो बच्चों, एक लाइक करने में तो क्या ही जाता है तुम्हारा, एक लाइक, एक अंगूठे का टच, एक उंगली का स्पर्श करने मात्र से तुम्हारे एक दान की भावना का प्रादुर्भाव होगा। तुम कुछ किसी को दे सकोगे, संसार को कुछ दे जाओ, किसी का दर्द अपनाओ तो इंसान कहलाओगे, किसी के काम आ जाओ तो इंसान कहलाओगे। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम्हें भी संकट तो है, किसी और संकट वाले व्यक्ति के तुम काम आ जाओ, इसमें क्या ही आपत्ति है मेरे बच्चों। तुम्हें कुछ प्राप्त हो रहा है, तुम्हें कुछ मिल रहा है, तो चला लाइक करते चलना। ये लाइक करने से तुम्हारे जीवन के न जाने कौन सा पुण्य जागृत हो जाए, न जाने तुम्हारी वजह से किसी का दुख कट जाए और तुम उसके सहभागी बन जाओ, तुम उसके कारण बन जाओ। माध्यम ही कोई बन सकता है, वो तुम बन सकते हो। तो चलो मुस्कुराओ। एक बार मुस्कुराने से जीवन में तुम्हारे शरीर के सारे सेल्स चार्ज हो जाते हैं, तुम्हारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। तो तुम मुस्कुराओ ना, भगवान मुस्कुराता है। माता ने कहा भगवान मुस्कुराओ मत, रो, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। तब भगवान रोए। इस स्तुति में लिखा है, बोले सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, निज आयुध भुज चारी। तब रोए। तो भगवान की तरह मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, बेहतरीन रहना चाहते हो, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। सुंदरता में परमात्मा का वास है। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरता से तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड बिल्ट होता है जो तुम्हें जिता देता है। इसलिए सुंदर बनो और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। पानी इसलिए जूठा करो क्योंकि वो जल जीवन है, जल की स्मृतियां हैं, जल में बहुत याददाश्त है और वो परमात्मा है। वो तुम्हें अस्वस्थ नहीं होने देगा, न मानसिक तौर पर और न शारीरिक तौर पर।
दोनों ही स्थितियों में जल काम करता है। दिमाग में सबसे ज़्यादा पानी है, शरीर में सबसे ज़्यादा पानी है, संसार में सबसे ज़्यादा पानी है, तो पानी को अंदर पीते रहो। अन्यथा जब तुम बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा और ग्लूकोज के द्वारा तुम्हें पानी पिलाएगा पहले। तो उसका पानी पीने से अच्छा है अपने घर का पानी पियो और खूब स्वस्थ रहो। अपना बहुत 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 ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, भरोसा रखना, इस बात का यकीन रखना कि तुम्हारी हर परिस्थिति के साथ मैं खड़ा हूँ। जब तक तुम्हारे ऊपर संकट आए तो तुम एक बार आंख बंद करके मुझे स्मरण करना। 26 लाख लोगों का यह मानना है कि मैं उनके आसपास होता हूँ। अब तुम्हारी बारी है ये महसूस करके बताना, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? क्या सच में तो ऐसा हो सकता है? ये अनुभव करना, फिर बताना। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम मुझे सुनते हो, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।